मोहम्मद असगर। हम लेंगे जी मैन्युअली, जो है वो दो वेरिएबल लेंगे, ठीक है। और उसको आर स्टूडियो में फिट करेंगे। फिट करके उस पर कुछ जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक अप्लाई करेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे मुख्तलिफ ऑप्शनें कैसे काम करती हैं। हम दो वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं। एक्स एक वेरिएबल ले लिया। लिखने का अंदाज आर में कैसे है जी, 7, 12, 14, 17, 20। पांच नंबर है। हमने इसको एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, पांच नंबर आ गया, और साथ ही हमने उसको सी से मुराद हमने कंबाइन कर लिया, ठीक है जी। इसके बाद वाई आ जाएगा। हम दूसरा वेरिएबल डिफाइन करते हैं, 4, 7, 8, 9, 12। ये हमारे पास आ गया, एक दूसरा वेरिएबल आ गया। इसको भी डिफाइन कर लिया हमने, ठीक है जी। दो वेरिएबल, उसकी भी पांच वैल्यूज हैं, इसकी भी पांच वैल्यूज। हम इनको ऐड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई करेंगे। ये ऐड हो जाएगा जी। ये अंदाज, एक और अंदाज, हम इसको तीसरा वेरिएबल डिफाइन कर लें। तीसरा वेरिएबल डिफाइन किया। तीसरा वेरिएबल डिफाइन कर लिया, सी एक्स प्लस वाई लिख दिया। एक्स प्लस वाई लिख दिया। प्रिंट ऑफ सी करेंगे। प्रिंट ऑफ सी कर दिया तो सेम हमारे पास आंसर आ गया। हमने पहले एक्स प्लस वाई से वही आंसर निकाला, फिर हमने एक थर्ड वेरिएबल डिफाइन करके फिर निकाला, ठीक है जी। अब इसको सिंगल कमांड में भी हम कर सकते हैं। देखें, हम प्रिंट की कमांड को पीछे लगा दें। कमांड को पीछे लगा दिया तो हमारे पास फिर सेम आंसर निकल आएगा। हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो क्या करेंगे हम, ठीक है जी। हम इसको बी डिफाइन कर लेते हैं। बी डिफाइन कर लिया और इसमें प्रोडक्ट लगा दिया, ठीक है जी। तो हमारे पास ये फिर प्रोडक्ट आ गया, ठीक है जी। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो कुछ भी करना चाहें हम कर सकते हैं। अगर हम इसको रो में बाइंड करना चाहें कि ये वैल्यूज रो में नजर आए, तो हम क्या कमांड यूज करेंगे, आर बाइंड एक्स वाई। रो में आ जाएंगे, नजर आनी शुरू हो जाएंगे। कॉलम करना चाहेंगे तो क्या होगा, सी बाइंड यूज करेंगे एक्स वाई। ये सी बाइंड आ जाएगा, ठीक है जी। कॉलम में वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी। डाटा फ्रेम बनाना चाहेंगे तो क्या आएगा, हम डिफाइन कर लेते हैं डाटा फ्रेम। डाटा डॉट फ्रेम, डॉट फ्रेम एक्स वाई, और प्रिंट डाटा फ्रेम कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, हमारी वो वैल्यूज जो हैं वो एक डाटा फ्रेम की शक्ल में आ जाएंगे। हम देखना चाहते हैं जी कि एक्स की कोई वैल्यू लेना चाहे, वाई की कोई वैल्यू लेना चाहे, ठीक है जी, वो कैसे आएगी। उसके लिए हम लेट्स पुट डाटा फ्रेम जो डेवलप कर लिए हमने, डाटा फ्रेम यूज कर लिए। हम चाहते हैं जी कि हमारे पास जो है वो पहली दो रो आए और साथ ही दूसरा कॉलम आ जाए, ठीक है जी। यानी दूसरे कॉलम हो और पहली दो रो की वैल्यू क्या बनेगी जी, 4 और 7 आ जाएगी। अगर हम इस पे गौर करें, ये है जी पहली दो रो, ठीक है जी। पहली दो रो, ठीक है जी, और दूसरा कॉलम है, ठीक है जी। इसके बाद हम देखना चाहते हैं जी, हम रिवर्स भी यूज कर सकते हैं डाटा फ्रेम। हम चाहते हैं जी पहला कॉलम आए और पहली दो, पहली रो आ जाए, और पहले दो कॉलम की एंट्री क्या बनेगी, ये बन जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद हम एक और कमांड यूज करते हैं। रो हम डिफाइन नहीं करते हैं, कॉलम हम कहते हैं दूसरा है तो ऐसे आ जाएगा। इसको और सेंस में भी कर सकते हैं। हम कहते हैं जी दूसरी रो आ जाए और कॉलम का कुछ बताए ना, तो फिर ये आ जाएगा। यानी इसमें सबसेट की शक्ल में हम ये चीजें ले सकते हैं, ठीक है जी। अगर हम डी एफ वन लिखेंगे
तो क्या आएगा? इससे मुराद है कि वो पहला कॉलम आ जाएगा। ठीक है जी। अगर हम इसकी लेंथ जानना चाहेंगे डीएफ की क्या है, क्या आएगा? 2 लेंथ इसकी आ गई। ठीक हो गया जी। अगर हम ये कमांड यूज करें कि हम चाहते हैं जी पहली रो आ जाए, फिर उसके बाद हम 2 कॉलम को जो है वो कंबाइन कर लेते हैं, 1 और 2 को, 1 और 2 कंबाइन कर लेते हैं, उसका है। ठीक है, क्या बनता है? ये आ गया जी। ठीक है जी। पहली रो आ जाए और पहले 2 कॉलम की 2 एंट्रीज आ जाए। ठीक हो गया जी। इसको और अंदाज से भी लिख सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं जी कि हम रो डिफाइन ना करें, कॉलम ही क्या दें, तो फिर ये सिचुएशन बन जाएगी, सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है जी। ये था कि भी हम कुछ ऐड करना चाहें, सब्ट्रैक्ट का मल्टीप्लाई करना चाहें, रो में लिखना चाहें, कॉलम में लिखना चाहें, फिर डेटा सेट मुख्तलिफ ऑप्शनों के साथ लेना चाहें, तो फिर हम जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई हम रो डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो वो की कमांड उसकी क्या होगी? डीएफ -1 कर देंगे। ठीक है जी। तो इससे क्या होगा? पहली रो डिलीट हो जाएगी। ठीक है जी, डिलीट हो गई। ठीक है जी। कि हम वो पहला जो है वो एक्स जो है वो वेरिएबल डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह हम कुछ छोटी छोटी कमांड जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।